आप सभी को सुमित उड्डा तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। और आप लोगों को पता होगा पिछले दिनों से मैं एक मुद्दा उठा रहा हूं, जो कंपनी ने मुझसे जबरदस्ती कोरे कागजों पे साइन करवा के मेरा त्याग पत्र लिया था। और उस केस के लिए मैं लेबर कोर्ट के अंदर लड़ने लग रहा हूं उस केस को, कि मुझे मेरी नौकरी और मेरा वेतन दिलवाया जाए। ठीक है, पर मामला यहाँ नहीं, ये मामला पलट चुका है, क्योंकि कंपनी ने जिन कागजों के ऊपर मेरे साइन करवाए थे वे थे कोरे कागज। और उन कोरे कागजों को कंपनी ने खुद डीएलसी सर्कल 1 असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सर्कल 3 के अंदर जमा करवाए हैं। इसी तरीके से मैं कंपनी में 10 साल नौकरी किया, पर क्या मिला? 10 साल के बाद भगा दिया गया, झूठे कोरे कागजों पे साइन करवा लिए गए। अब भटक रहा हूं 6 साल से, मतलब 10 साल नौकरी करी, अब 6 साल कोर्ट के चक्कर काट चुका हूं। और चक्कर काटने के बाद भी मुझे लगता है लेबर कोर्ट 1 के अंदर मुझे न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि लेबर कोर्ट के अंदर सब कुछ कंपनी के हाथों में चल रहा है। कुछ भ्रष्टाचारी लोग वहां बैठे हुए हैं जो उनकी उंगलियों पर नाचते हैं कंपनी की। तो मुद्दा मैं ये कह रहा हूं कि कंपनी ने वे कोरे कागज जिनके ऊपर मुझसे साइन करवाए थे वो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सर्कल 3 के अंदर जमा करवा दिए, डिप्टी लेबर कमिश्नर सर्कल 1 के अंदर जमा करवा दिए। तो अब ये केस बनेगा क्रिमिनल, जो कि कंपनी के मालिक मैनेजिंग डायरेक्टर हितेश जैन के ऊपर होना चाहिए, और उसके जो नीचे जिन लोगों ने ये कार्रवाई रचवाई उनके ऊपर होगा। तो अब ये केस लेबर कोर्ट के अंदर तो चल रहा है नौकरी और मेरा वेतन का। अब जिन लोगों ने ये गूठे मेरे लगवाए थे, ऐसे गूठे जो टिकवाए थे और जो साइन करवाए थे, वो कोरे कागज कंपनी ने खुद ला करके मैनेजिंग डायरेक्टर साहब रूप पॉलीमर, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपके इन कुछ लोगों ने या आपने साजिश रख के मुझसे इन कोरे कागजों पे साइन करा, पर आप लोगों के मैनेजरों को भगवान ने इतना ज्यादा दिमाग नहीं दिया, या फिर भगवान की लाठी वहां पर ऐसे चली कि वे कोरे के कोरे कागज कोर्ट के अंदर लाके जमा कर दिए। तो अब वो केस बनेगा क्रिमिनल। अब मैं क्रिमिनल कोर्ट के अंदर उस केस को डालने जा रहा हूं, और जिसके अंदर सबसे पहले रूप पॉलीमर मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा। आप लोगों ने फोर्सफुली धोखाधड़ी से जबरदस्ती मुझसे साइन कराए गए थे, और वे साइन करवाए हुए कोरे कागज मेरे पास सर्टिफाइड कॉपी के द्वारा मौजूद है। और उस डिप्टी लेबर कमिश्नर सर्कल 1 के अंदर से वो कोरे कागजों की सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास है, जो कि अब मैं क्रिमिनल कोर्ट के अंदर मुकदमा दर्ज करने के लिए आप लोगों के खिलाफ आवाज उठाने वाला हूं। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दो कि जल्द से जल्द वो केस कोर्ट के अंदर डले, और न्यायाधीश हमारे देश के उन लोगों तक ये आवाज पहुंचे कि एक मजदूर आदमी 6 साल के लिए लेबर कोर्ट के अंदर धक्के खाने लग रहा है, पर जिन लोगों ने ये कागजों पे साइन करवाए थे, मेरे अंगूठे टिकवाए थे, वो कम से कम इतने पेज थे, इतने। और उसके हिसाब से तो मेरे को लग रहा है इतने पेज कम से कम 100-150 से ज्यादा पेज होंगे, जिसके अंदर कुछ कोरे कागज थे और कुछ प्रिंटेड कागज थे, कुछ रसीदें थी। भाई उन कोरे कागजों के ऊपर साइन होने का मतलब है मेरे बारे में कुछ भी लिख करके ये कंपनी दे सकती है, आज की डेट डाल के कुछ भी लिख के दे देगी। तो मैं चाहता हूं जितने भी मेरे इतने कोरे कागजों के ऊपर मेरे अंगूठे और मेरे साइन करवाए थे, इनके खिलाफ सख्त से सख्त धोखाधड़ी फोर्जरी के मुकदमा दर्ज होकर के इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, और इनको सजा मिलनी चाहिए जो मेरे साथी लोगों ने अन्याय किया। और मैं इस आवाज को दबने नहीं दूंगा। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं पूरे देश के अंदर जो जितने न्यायपालिका है सबको, और जागरूक देश की जो जनता है उन लोगों तक ये आवाज पहुंचाने लग रहा हूं कि जल्द से जल्द मुझे न्याय मिले, और इन दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करके इनके खिलाफ उचित कार्रवाई करके इनको मुझे न्याय दिलवाया जाए। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं ये वीडियो बनाना बिल्कुल भी बंद नहीं करूंगा, और बहुत जल्दी अब क्रिमिनल कोर्ट के अंदर भी मैं केस मुकदमा दर्ज इन लोगों के ऊपर करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप लोगों को एक मतलब सूचना भी मिलती रहेगी कि हाँ इस तरीके से बड़े बड़े पैसे वाले कंपनियों वाले कुछ भी कर सकते हैं एक मजदूर गरीब तबके के लोगों के साथ, और इस तरीके से उसका गला घोटा जाएगा, उसकी आवाज को दबाया जाएगा। ये तो मुझे थोड़ी सी नॉलेज होगी, जो मुझे पता चल गया लेबर कोर्ट के अंदर किस तरीके से मैं केस जो लड़ रहा हूं वो मैं अपने पक्ष में जीतने के लिए नहीं लड़ जा रहा,
उस केस को हराने के लिए वहां पे उन लोगों ने पूरे सिस्टम को, भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला करके केस को ऐसी तैसी करने में लगे हुए। तो यह वीडियो मैं इसलिए आज आप लोगों के समक्ष लेके आया कि अब मैं क्रिमिनल केस उन लोगों के ऊपर डालने वाला हूं जिन लोगों ने मुझसे कोरे कागजों पे साइन करवाए थे, और वो कोरे कागज अब मेरे हाथ लग चुके हैं सर्टिफाइड कॉपी के द्वारा, जो कि असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सर्कल 3 प्रोक्टिव वर्कमैन की फाइल भी गायब बताई जा रही है। चिट्ठी भेज चुका हूं, रिमाइंडर मार चुका हूं, डीएलसी डिप्टी लेबर कमिश्नर को भी चिट्ठी दे चुका हूं, जिसका डायरी नंबर मुझे प्राप्त हो चुका है कल की डेट के अंदर, 1 जून और 2026 के अंदर। अब देखते हैं डिप्टी लेबर कमिश्नर क्या प्रोक्टिव वर्कमैन की फाइल मुझे देंगे, या फिर उस फाइल को इस तरीके से दबाया जाएगा कि वो कोरे कागज का सच सामने ना पाए। और डिप्टी लेबर कमिश्नर साहब को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आपके कार्यालय के अंदर भी वो कोरे कागज जमा हुए थे, जिसकी सर्टिफाइड कॉपी अभी 2026 के अंदर मैंने प्राप्त की है। तो इन सभी दस्तावेज के साथ फाइल तैयार करके फुल एविडेंस के साथ आप लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करने के लिए मैं कोर्ट का सहारा लूंगा, और न्याय की आवाज, बिल्कुल न्याय की तरफ जाऊंगा, और सच्चाई की ही जीत होगी। इन झूठों को जरूर सजा मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो की शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। अगर वीडियो की शेयरिंग रुक गई तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया के सहारे से ही मुझे न्याय मिल सकता है। इस सिस्टम के अंदर जो बैठे भ्रष्टाचारी लोग मुझे कभी न्याय नहीं मिलने देंगे, आप लोगों को ये पता है। और इन भ्रष्टाचारियों की पोल भी मैंने खोल चुका हूं, इनकी खुद सर्टिफाइड कॉपियां मेरे पास है जो इन्हें झूठे बयान दिए हैं। तो इस वीडियो को शेयर करो और आगे बढ़ाओ, जितना ज्यादा शेयर होगा उतनी जल्दी मुझे न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।